कैसे हैं आप लोग और क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत ढेर सारी डिमांड थी और आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत कठिन है, लेकिन सच में कह रहा हूँ ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इस वीडियो में आज आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना किसी भी एलिमेंट का दे दूंगा ना, कोई भी तत्व आपके पास आएगा तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के फेंक दोगे। इतना सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इस वीडियो को हम शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने निकाला, क्या निकाल दिया 1s2 2s2 2p6 है ना, फिर 3s1। बोले भैया कहाँ निकाल दिए तुम, ये कहाँ लिख दिए, ये यस क्या है, ये यस 2s कैसे लिख दिए, फिर 3s1 कैसे लिख दिए। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे 2 8 1। बोले भैया कुछ पल्ले ना पड़े, क्या हुआ, कुछ पल्ले ना पड़े, जो आप लिख दिए कुछ भी समझ में नहीं आया हमरे। अब इसको बताओ निकालना कैसे है। देखो बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले समझो, हमने पढ़ा था एक नाभिक है, क्या है नाभिक है, ये निकाल लिया नाभिक। हमने देखा नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं, तो देखो कक्षाएं तो होती है 7, लेकिन हम पढ़ेंगे 4 कक्षाओं के बारे में, है ना। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, बनाते जाओ अपने कॉपी में, चौथी कक्षा। क्या है, कक्षाएं हैं। ये क्या है, नाभिक है। इसके बाहर क्या है, हमने देखा कक्षाएं हैं, जिसको बोलते हैं सेल। सेल कौन कौन सी होती हैं, पहली होती के एल एम और एन। कौन सी सेल, के एल एम एन। यानी कि एक नाभिक है, मतलब हम समझ लेते हैं हमारे पास एक प्लॉट पड़ी हुई है, क्या है प्लॉट, और उस प्लॉट में हमने 4 कमरे निकाले। कितने कमरे, 4 कमरे। पहले कमरे का नाम है के, दूसरे का नाम है एल, तीसरे का नाम है एम, चौथे का नाम है एन, है ना। अब 4 कमरे हैं, लेकिन उन कमरों के अंदर भी छोटे छोटे कुछ कमरे हैं। कौन से कमरे हैं, तो ये हुई कक्षाएं। ये जैसे के कक्षा हो गई, हमने बोल दिया के सेल, यल सेल। सेल मतलब बायोलॉजी वाली सेल मत समझ लेना, है ना। इन कक्षाओं के अंदर भी कुछ कक्षाएं हैं, उनको बोलते हैं उप कक्षा। क्या बोलते हैं, उप कक्षा, जिसको बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं, सब सेल। देखो इन कक्षाओं के अंदर क्या होता है, हम लोग कमरे के अंदर इंसान को रखते हैं, है ना। कमरे के अंदर कौन रहता है, हम लोग रहते हैं ना भैया, हम लोग रहते हैं भैया। एक कमरे में 2 लोग हैं, मकान मालिक 2000 लेगा, 3 लोग आ गए, मकान मालिक 3000 लेने लगेगा। तो इस तरह कमरों की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन भरने की, जैसे के है, एल है, एम है और एन है। तो जो के वाला कमरा रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कितने, 2। जो यल वाला कमरा रहेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो यम वाला रहेगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो यन वाला रहेगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है। हमने देखा ये सेल है। अब इन्हीं सेल का हमको मिला सब सेल, है ना। ये एक जैसे एक कमरा है, जैसे एक के कमरा है, तो के कमरा के अंदर भी कुछ छोटा सा कमरा है ना, उसको बोलते हैं सब कमरा, है ना। इसको बोल देते हैं हम लोग सब सेल। तो इस के अंदर भी कुछ कमरे हैं, एल के अंदर भी कुछ कमरे हैं, एन के अंदर भी कुछ कमरे हैं और एन के अंदर भी कुछ कमरे हैं, उनको बोलते हैं सब सेल। सब सेल कौन से होते हैं, सब सेल होते हैं यस पी डी एफ। बिल्कुल सिंपल है, यस पी डी एफ। बोलो मेरे साथ एक बार, यस पी डी एफ। यस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, है ना। 4 2 6 4 10 4 14, इसमें 4 जुड़ते हैं, है ना। यस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। इतना पता चला, बताइए अब इसको लिखेंगे कैसे। जैसे के कमरा है,
के वाला कमरा, है ना। अब उसमें क्या होगा, देखो इसमें होगा सिर्फ यस, क्या होगा इसमें, यस। फिर दूसरे कमरे में जाओगे तो एस तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ में पी जुड़ जाएगा, एस है और पी है। फिर तीसरे कमरे में जाओगे क्या होगा, यस होगा, पी होगा और डी होगा, यस पी डी। चौथे कमरे में जाओगे क्या होगा, यस पी डी एफ, ऐसे चलते जाएंगे सब क्लास। बिल्कुल सिंपल है, सीखो इसको अभी। ये पहला कमरा था, ये क्या था, दूसरा था, ये क्या था, तीसरा था, 3s 3p 3d। फिर अगेन इधर क्या होगा, 4s 4p 4d 4f। तो इसको यदि हम नॉर्मली लिखेंगे, समझना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही समझा रहा हूं, इसको नॉर्मली लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसको लिखोगे 1s, फिर ऊपर वाला लिखोगे 2s, फिर 2p, फिर तीसरे में चले जाओगे, ये पहली कक्षा दूसरी कक्षा, 3s 3p 3d, है ना। फिर 4 में चले जाओगे, 4s 4p 4d और 4f, है ना। ऐसी कक्षाएं होती हैं ऐसे। हमें लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, गलती मत करना, ऐसे नहीं लिखना है। लिखना कैसे है, एक नियम है जिसको बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ का नियम, उसके तरीके से हमको लिखना है, ठीक है। तो ये 4 ही नहीं होती हैं, के एल एम एन ओ पी, ये 7 होती हैं, है ना, 7 क्लास होते हैं, एस पी डी एफ ऐसे भी नीचे चले जाते हैं ये और भी, है ना। तो हम लोग मेनली 4 को पढ़ रहे हैं, कितने को, 4 को। क्लियर है, इतना समझ में आया, देखो समझ में आया ना, आगे चले। अभी चलो इसको मिटा दूं, फिर मैं देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब बिल्कुल सिंपल चीजें आ गई हैं समझने के लिए। अब देखना समझना क्या है, बिल्कुल सिंपल। अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने लिखा 1s, इसको इसी तरह लिखना है, जैसे 1 है, 2 है, 3 4 5, ये कक्षाएं हैं, 6 तक लेते हैं, है ना। चलो देखो लिखते हैं, 6 पहले में क्या लिखोगे, पहले में लिखोगे 1s, है ना। फिर दूसरे में क्या लिखोगे, 2s, फिर 2p 2s 2p। तीसरे में क्या लिखोगे, 3s 3p और 3d। चौथे में 4s 4p 4d एंड 4f। फिर फिफ्थ में 5s 5p 5d एंड 5f। सिक्स में 6s 6p 6d एंड अगेन 6f, ठीक है। अबव प्रिंसिपल देखो कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो हम 1s2 2s2 3s2 ऐसे लिख देते, कैसे लिखते हैं ये देखो, जैसे अबव प्रिंसिपल है ना, क्या है, अबव का नियम, ऐसे ही होता है। अब इन पे गोला करो, आप करो गोला, ये करे ये करे, कर डालो सब में, अपने अपने कॉपी में इसको बनाओ, इसको बनाओ, क्योंकि जब तक नहीं बनाओगे तब तक भाई मजा नहीं आएगा। देखो ये सब क्लास हैं, ये कौन सी क्लास सब क्लास है, यस। ये कौन सी है, पी। ये कौन सी सब क्लास है, डी। ये कौन सी सब क्लास है, एफ। एस पी डी एफ, है ना। 2 6 10 14, नंबर नंबर लिख दो, 2 6 10 और 14, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तो तीर खींचना है। तीर कैसे, उल्टी तीर, हम लोग ऐसे तीर खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं ना, हमको उल्टा खींचना है। ये देखो, जैसे पहला में हमने खींच दिया, फिर दूसरा में हमने खींच दिया, तीसरा में खींच दिया, चौथा में खींच दिया, फिर देखो चौथे में खींचने के बाद हमने पांचवा में खींचा, पांचवा में खींचने के बाद छठवें में खींचा, छठवें के बाद सातवें में खींचा, सातवें के बाद ये देखो खींच दिए, बस टिक मार दो, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल लिए तुम।
तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना कैसे है, उसका क्रम कैसे आपको लेना है, यही पे समझ में आ गया। पहली तीर देखो कैसे खींची हुई है, तो यहाँ पे देखना है कि पहली तीर कैसे खींची हुई है। बहुत अच्छे तरीके से तीर को मैंने सजा दिया है। ये देखो पहली तीर कैसे आई है बताइए। तो पहली तीर आई है 1 यस पर। दूसरी तीर कहाँ पे आई है, तो वो आई है 2 यस पर, है ना। फिर तीसरी तीर कहाँ पे आई है, कहाँ से आई है, 2p से आई है 3 यस तक, 2p और 3 यस, समझ रहे हो। इसके बाद फोर्थ देखो 3p एंड 4 यस। फिर नीचे जाओ, यहाँ पे देखो 3d एंड 4p एंड 5 यस। इसके बाद आओ यहाँ पे, फिर क्या आया है 4d 5 क्या है 5p एंड 6 यस, ये देखो 6 यस। फिर और आगे बढ़ो, तो और आगे में क्या लिखोगे 4f 5d एंड 5p, फिर 5f 6d एंड 6f, ऐसे करके लिखते जाओगे। अब इतना समझ गए, मतलब पूरा समझ गए आप। अब इसी में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देना है। जैसे देखो, जैसे मैं लेता हूं सोडियम Na, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है हमको। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमको एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो हमको सोडियम का परमाणु क्रमांक पता चला कि उसका परमाणु क्रमांक होता है 11। एटॉमिक नंबर निकालो। कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखो 1s है, क्या है 1s है, 1s लिखो यही वाला 1s। यस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तुम, ज्यादा से ज्यादा कितने भर सकते हो, तो आपने बोला 2 भर सकते हैं, 2 लिख दो। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए किसको, यस कक्षा को। कितने बचे, गिनो 9 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे। नेक्स्ट क्लास में उतरो, फिर क्या है 2 यस। फिर यस क्लास में कितने दे सकते हो, सिर्फ 2 रख दिए, फिर 2 काट दो यहां से। फिर नेक्स्ट क्लास में जाओ, फिर क्या आया 2p। अब याद करो p क्लास में तुम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। आपको याद आया कि भैया जो p वाला डिब्बा है, p वाला क्लास है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, बोले है, मैंने तुमने बोला है, मैंने बोला रख दो, कितने 2p6, क्या रख दिया आपने 2p6। अब देखो, अब फिर अगली क्लास में पहुंचो, बोले 1 2 3 4 5 6, बोले भैया अभी सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन और है, इसका क्या करें, इसको कहीं फेंक दे क्या, कहाँ फेंकोगे, नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली जो डिब्बा है उसमें फेंकना है तुमको, है ना। देखो जो नेक्स्ट वाला डिब्बा है क्या है, फिर देखो कहां तक आ गए थे 2p6। 2p6 के बाद नेक्स्ट डिब्बा है 3s। 3s, यस पे कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2। यस वाला डिब्बा बोला मुझे को 2 इलेक्ट्रॉन दे। सोडियम बोला भाई देख लड़ाई वड़ाई मत कर, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको लेना हो तो ले ले तू। बोला यार मेरे को 2 चाहिए, यस वाला। सोडियम बोला भाई 1 है, काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो बता, फिर तो कुछ दूसरा कुछ करते हैं। तो बोला यार चल ठीक है, 2 रोटी की भूख थी, 1 ही दे दे, काम चला ही लूंगा, है ना। बोले 1, तो बोला दे दिया 1 इसको, ये हो गया। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2s 1s2 2s2 2p6 एंड अगेन 3s1। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझे। ऊपर वाले से मिला लो, पहले 1s था, 2s था, 2p था, 3s था, लिखते गए, इलेक्ट्रॉन भरते गए। कौन सा कठिन सवाल है बता दो, ये कौन सा कठिन है, ये बताइए, इसमें से कौन सा कठिन है भैया। अगर इसको इस तरह से निकालें, इस तरह से देखो, इसको भी समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। देखो इसको इस तरह निकालना है, तो ये पहला नाभिक था, फिर इसके बाद ये कक्षा है के वाली में क्या है 1s2 है, फिर
यल वाली कक्षा में जाओ। यल में क्या है, ये आया 2 वाला, 2s2, फिर 2p6 है। ये कौन सी कक्षा थी, ये थी के, ये थी यल। फिर एक कक्षा बनाओ यम। यम में कौन सा है, यम में है 3s1। इसका एक सामान्य सूत्र भी हो सकता है ना। इसका एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सोडियम का हो सकता है, आप लोग देखे होंगे। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, गौर से समझना, समझ आएगा, ये बहुत सिंपल है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यल में गिनो, 6 2 8। यम में कितना है, 1। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 1। कितना, 2 8 और 1। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और के बाद एल जो कक्षा है, सॉरी के बाद एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10। और जो एम कक्षा उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, बस। ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और भी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मिटाता हूं इसको मैं। अब ये चीज देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने को आ गए, ये नहीं याद हो रहा है कैसे लिखना है, ये बना लो बिल्कुल 1s 2s 2p जैसे करके खींच लो इसको, तुरंत आसानी से निकाल लोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिल्कुल सिंपल। इसमें रत्ती भर का दिमाग नहीं लगाना है आपको, है ना। देखो इसको मिटा दूं मैं, चलो अब देखते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं सल्फर का, किसका, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, यानी सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, चलो शुरू करो। 1s, यस पे कितने इलेक्ट्रॉन, यस पे ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 काटो। फिर क्या आया, 2s, यस पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 काटो, यानी कि दे रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। फिर 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 काट दो, 1 2 3 4 5 6 कट गया। आगे चलो 3s, यस पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर काट दो। फिर यस के बाद 3p, p पे ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। इस पे गिनो, इसके पास 6 हैं, 1 2 3 4। बोले भैया सल्फर के पास लास्ट में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो p वाली कक्षा उसको 6 चाहिए, 6 चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन 6 से कम है तो चल जाएगा। तो p वाला बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, ला दे, रख दे ऊपर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p4। ये हुआ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे बिल्कुल यही मेथड से, ये है के क्लास, यल, अगेन एम, ये यहां पे नाभिक है। क्लियर है। अब देखो के में क्या है, के मतलब 1 वाला, 1 में क्या है, 1s2 है। फिर पी में क्या है, वो सॉरी 2 वाले कक्षा में क्या है, दूसरी कक्षा जो यल है, यल में है 2s2 एंड 2p6। 3 में क्या है, यम वाले क्लास में 3s2 एंड 3p4। गिनो, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, सामान्य सूत्र 1 2 होगा, 2 है ना। हमने बताया आपको 2 8 18 32 किस पे होते हैं, ये के एल एम एन वाले में होते हैं। 2 8 18 32 के एल एम एन, 2 8 18 32 है ना। 4 कक्षाएं, लेकिन और भी कक्षाएं जाती हैं, ये याद रखना कि वो समझ लो 4 ही जाती हैं, और भी जाती हैं, है ना। 2 हो गया, इस पे क्या हुआ 6 2 8। अब इसमें 8 ही जाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके बाद देखो यम में क्या है, 4 2 6, 2 8 6 सल्फर का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। लेकिन जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हुआ, ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और है उसका निकालना, जैसे हमारे पास है एटॉमिक नंबर 25, हमारे पास Mn है, Mn एटॉमिक नंबर है 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, चलो बताओ कौन निकालेगा।
बोले कौन निकालेगा, बोले भैया निकालेंगे, हैं, बोले मैं निकालूंगा, है ना। यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो मैं बच्चों की तरह समझाने के लिए बता रहा हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। लिखना शुरू करो। 1s2 काट दो, फिर 2s2 काट दो, 2p6 काट दो, 1 2 3 4 5 6, फिर 3s2 काट दो, देखो भाई 3s2, फिर 3p6 1 2 3 4 5 6 काट दिया। 3p6 के बाद क्या आएगा, 4s2 काट दो, फिर 4s2 के बाद देखो क्या आएगा, 4s के बाद आता है 3d, क्या आएगा 3d। डी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी क्लास में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। देखो 4s2 के बाद 4p नहीं आएगा, आएगा 3d, कितना आएगा 3d। और इस 3d क्लास पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी क्लास पे होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। गिनो इसके पास 10 हैं, 1 2 3 4 5। तो आपने बोला भैया इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, केवल 10 ही नहीं है। तो डी वाला कच्चा रोने तो लगा, लेकिन बोला भाई दे दे 5 ही दे दे तू, है ना। तो 3d क्या होगा, 3d 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 3d 5 हो जाएगा। ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैग्नीज बताओ निकाल लोगे अब कोई कठिन है। अगर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, देखो पहली कक्षा, देखो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। पहली कक्षा देखो कितना है, 1s2 है। दूसरी कक्षा में क्या है, 2s2 एंड 2p6, 2 फिर नहीं है, 3 वाला देखो 3s2, 3p6 एंड 3d5, फिर 3 वाला खत्म। 4 देखो 4s2 निकालो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 2 8, 8 वाला देखो इधर 6 2 8, 8 5 13, इधर देखो 2। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 13 2। समझ गए भैया। देखो जैसे K और L है ना, K में कितने इलेक्ट्रॉन 2, L में कितने हैं 8, 8 से ज्यादा L में हो ही नहीं सकते, है ना। अब मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दूंगा, आपको निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत ही कमेंट करके मेरे को बताना है। क्लियर है, चलो अब मैं कुछ लाया हूं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है मेरे पास। जैसे है पहला तो निकालना है आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकालिए। इसके बाद है फिर क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। फिर क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, अभी और कठिन है। जैसे है आपका मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का निकालिए। परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, ये निकालिए। पहली स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है। एंड सेकंड स्लाइड में देखो, मैग्नीशियम के बाद आगे बढ़ो, पोटेशियम और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और मेरे को नीचे इसी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो जल्दी निकालो भाई, निकालो अपनी कॉपी किताब खोलो और निकालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ नहीं रखा है। इसके बाद एक और गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसने जिसने भी निकाल दिया उसको सच में कहता हूं मैं गोल्ड दूंगा। क्या दूंगा उसको, सच में मैं गोल्ड दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गोल्ड का निकाल करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से फिट करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजो। मुझे उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया होगा और आज से आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।